दोस्तों ये बात तो दुनिया का हर एक इंसान अच्छी तरह समझता है कि उसके जीवन में लक यानी भाग्य की कितनी ज्यादा अहमियत होती है। क्योंकि अगर इंसान का लक उसके साथ हो तो फिर वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है, और अगर किसी इंसान का लक अच्छा ना हो तो फिर चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन मुसीबत से बच नहीं पाता। वैसे प्रत्येक इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब उसको सब कुछ अपने भाग्य के सहारे छोड़ना पड़ता है, और अगर उस इंसान का भाग्य अच्छा हो तो वो मौत को चकमा देके भी वापस आ सकता है। और दोस्तों इसीलिए आज द पॉपकॉर्न टाइम की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो अपने लक के सहारे मौत को भी धोखा दे गए थे। तो चलिए दोस्तों अब बिना किसी देरी के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डैनी बाल्च। दोस्तों ये बात सन 1980 की है जब डैनी बाल्च और उनके एक दोस्त ब्रायन सेंट हेलेंस माउंटेन पे कैंपिंग करने के लिए गए थे। ये लोग अच्छी तरह जानते थे कि ये एक एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना कैंप ज्वालामुखी के काफी नजदीक लगाया। इन लोगों की रात तो बहुत बढ़िया तरीके से बीती, लेकिन सुबह के 8 बजे के आसपास इनकी नींद एक जबरदस्त धमाके की आवाज से खुले। इन दोनों को यह समझने में देर नहीं लगी कि जिस ज्वालामुखी के पास इन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ था वो फट रहा था। ज्वालामुखी को फटता देख ये दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भागने लगे, लेकिन ज्वालामुखी से निकली तेज तपिश और गर्म राख उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। थॉमस इस खतरे से भागने में कामयाब रहा, लेकिन डैनी उस गर्म राख की चपेट में आ गया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। डैनी के शरीर ने न सिर्फ तेज तपिश झेली बल्कि उसके बाद उसको जमा देने वाली सर्दी का भी सामना करना पड़ा। थॉमस को लगा कि शायद अब वो अपने दोस्त से फिर कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त को ढूंढना जारी रखा। कुछ घंटे ढूंढने के बाद उसको मिट्टी में दबा हुआ एक हाथ नजर आया और वो तुरंत पहचान गया कि ये हाथ उसके दोस्त डैनी का था। थॉमस ने तुरंत डैनी को अपने कंधे पे उठाया और उसको खतरे की जगह से बाहर निकाल दिया। चूंकि डैनी की सांस अभी भी चल रही थी, इसलिए थॉमस ने तुरंत इमरजेंसी सर्विस को बुलाया और शाम के लगभग 6 बजे इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कुछ दिन बिताने के बाद डैनी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वैसे ये डैनी का लक ही था कि इतने जबरदस्त हादसे में भी उसकी जान बच गई थी। नंबर 2, हेलेन क्लेबन। दोस्तों ये बात 1963 की है जब 21 वर्ष की हेलेन क्लेबन अपनी एडवेंचर यात्रा पर निकले थे। हेलेन को हांगकांग और इंडिया की यात्रा करनी थी, लेकिन उससे पहले उन्हें ब्रुकलिन से सैन फ्रांसिस्को पहुंचना था। हेलेन का बजट काफी कम था, इसलिए वो कमर्शियल फ्लाइट से सफर नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक नौसिखिया पायलट रॉल्फ फ्लोरेस के साथ उनके छोटे आकार के निजी प्लेन में सफर करने का निर्णय लिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था और 4 फरवरी 1963 के दिन ये दोनों हवाई यात्रा पे निकल गए। लेकिन अभी इनको निकले कुछ देर ही हुई थी कि एक जबरदस्त बर्फीला तूफान आ गया। अब चूंकि रॉल्फ एक नौसिखिया पायलट था, इसलिए वो इस तूफान में प्लेन को संभाल नहीं पाया और प्लेन बर्फीले पहाड़ों पे क्रैश हो गया। हालांकि इस क्रैश में इन दोनों की जान तो बच गई थी, लेकिन इनके शरीर में बहुत सी गंभीर चोटें आई थीं। अब ये दोनों एक ऐसी अनजान बर्फीली जगह पे फंस गए थे जहां का तापमान -42 डिग्री सेल्सियस था। इन दोनों के पास सरवाइव करने के लिए मुश्किल से 10 दिन का राशन था और साथ ही ठंड से बचने का कोई ढंग का साधन भी मौजूद नहीं था। लेकिन फिर भी किसी तरह ये दोनों उन खतरनाक परिस्थितियों में सरवाइव करते रहे। इसी तरह सरवाइव करते हुए 49 दिन बीत गए और अब पूरी दुनिया इन्हें मरा हुआ मान चुके थे। लेकिन 49वें दिन एक सप्लाई करने वाला प्लेन वहां से गुजरा और उसकी नजर बर्फ पे पड़े विशाल SOS साइन पे गई जो हेलेन ने बनाई थी। इस प्लेन के पायलट ने इन दोनों को वहां से निकाल लिया और 49 दिन बाद ये दोनों जिंदा वापस लौट आए। बाद में हेलेन की इस कहानी पे हे आई एम अलाइव नाम की एक बुक भी पब्लिश की गई थी। नंबर 3, जूलियन कॉपकी। दोस्तों ये बात सन 1971 के क्रिसमस की है जब जूलियन कॉपकी की उम्र सिर्फ 17 साल थी। जूलियन अपनी मां के साथ क्रिसमस के लिए पेंगुआना जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने फ्लाइट बुक कर रखे थे। इस फ्लाइट का नाम 508 था और उस दिन फ्लाइट ने अपने समय पे उड़ान भरी थी। कुछ देर तो जूलियन का सफर आराम से गुजरा, लेकिन उसके बाद प्लेन एक जबरदस्त तूफान में घिर गया। इस तूफान की वजह से पूरे प्लेन में जबरदस्त कंपन हो रहा था। कुछ देर इसी तरह चलने के बाद बादलों से निकली एक तेज बिजली प्लेन से टकराई, जिसने प्लेन के सभी सिस्टम पूरी तरह खराब कर दिए और प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। प्लेन में बैठे लोग बुरी तरह चिल्लाने लगे, जिससे जूलियन काफी डर गई और डर की वजह से उसने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। लेकिन अचानक ये सभी आवाजें पूरी तरह बंद हो गईं, क्योंकि जमीन से 2 मील की ऊंचाई पे ही ये प्लेन पूरी तरह डिसइंटीग्रेट होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था। जूलियन ने जब आंखें खोली तो उसने पाया कि वो खुले आसमान में तेजी से नीचे की तरफ गिर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वो अभी भी अपनी सीट पे ही बैठी हुई थी। कुछ ही सेकेंड्स में जूलियन अमेज़न के जंगलों में पेड़ों से टकराते हुए जमीन पे गिर गईं। कई घंटों बाद जब जूलियन को होश आया तो उनको यकीन नहीं हुआ कि वो अभी भी जिंदा थीं। इसके बाद वो जंगल में इधर उधर भटकती रहीं और घर जाने का रास्ता खोजती रहीं।
आखिरकार 10 दिन बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें मौजूद लोगों ने उनको उनके घर पहुंचा दिया। घर जाने के बाद जूलियन को पता चला कि इस क्रैश में सिर्फ वही अकेली जिंदा बच पाई थी। जूलियन की इस कहानी पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जा चुकी हैं। नंबर 4, डैनी पियनार। दोस्तों, साल 1998 में डैनी पियनार नाम का एक शख्स साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक रिसर्च स्टूडेंट के तौर पे गया हुआ था। डैनी का काम इन जंगलों में मौजूद सफेद गैंडों पे रिसर्च करना था। ये डैनी का सौभाग्य था कि एक स्टूडेंट के तौर पे ही उनको इस तरह का रिसर्च करने का मौका मिल रहा था, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये रिसर्च उनकी जिंदगी का एक दर्दनाक किस्सा बन के रह जाएगी। दरअसल हुआ ये कि एक दिन दोपहर के समय डैनी कैंप से बिना किसी को बताए जंगल की सैर करने निकल गया। वो जंगल में बह रही पानी की एक छोटी सी धारा में चलते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर वहां से गुजर रहे खतरनाक ब्लैक मांबा सांप पे पड़ी। इसके बाद कुछ ही सेकंड में डैनी को अपनी टांग पर घुटने के नीचे जलन महसूस हुई। जब उसने अपनी टांग को चेक किया तो पाया कि उसमें 4 छोटे छोटे छेद बने हुए थे जिनका रंग बैंगनी था और उनसे खून बह रहा था। डैनी समझ गया कि उसको उस ब्लैक मांबा ने काट लिया था और वो इस बात को अच्छी तरह जानता था कि ब्लैक मांबा का जहर कितना खतरनाक होता है, क्योंकि ये सांप जिसको भी काटता है वो इंसान जिंदा नहीं बच पाता है। और ये सोचते ही उसकी हालत अब खराब होने लगी थी। उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अपनी कार को ड्राइव करके हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, लेकिन जहर ने उसके नर्वस सिस्टम पे असर करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके कार में बैठा और फुल स्पीड से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। डैनी को लगा कि वो खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए उसने रास्ते में जा रही एक कार को रोका और उससे मदद मांगी। वो शख्स डैनी को हॉस्पिटल लेकर गया, जहां 10 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ये सच में कोई चमत्कार ही था कि डैनी इस हादसे में जिंदा बच गया था। नंबर 5, पून लिम। दोस्तों, ये कहानी दूसरे विश्व युद्ध के समय की है, जब पून लिम जो चीन के रहने वाले थे, उन्हें एसएस बेन लिमोंड नाम के एक ब्रिटिश जहाज पर एक स्टूवर्ड की जॉब मिली थी। यह जहाज केप टाउन से सूरीनाम तक के लंबे सफर पे निकला था। साल 1942 में जब यह जहाज अपनी यात्रा पे निकला तो जहाज पर मौजूद किसी शख्स ने यह नहीं सोचा था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा, क्योंकि अभी इस जहाज को सफर पर निकले हुए कुछ ही दिन बीते थे कि एक जर्मन यू बोट ने इस पर हमला कर दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और सिर्फ 2 ही मिनट में ये जहाज और इस पर मौजूद सभी 54 क्रू मेंबर्स समुद्र की गहराइयों में समा गए। इन सभी क्रू मेंबर्स में सिर्फ पुन लिम ही ऐसे शख्स थे जो लाइफ जैकेट पहनने में कामयाब हो पाए थे। 2 घंटे पानी में इधर उधर तैरने के बाद आखिरकार पुन लिम को एक 8 बाई 8 फीट का बेड़ा दिखाई दिया और वो तुरंत इस बेड़े में सवार हो गए। खुशकिस्मती से इस बेड़े में पुन लिम को बिस्किट, 40 लीटर पीने का पानी, चीनी, चॉकलेट और कुछ अन्य जरूरी सामान मिल गया। अब पुन लिम इसी बेड़े पे रहने लगे और मदद पहुंचने का इंतजार करने लगे, लेकिन इतने कम भोजन से उनका गुजारा सिर्फ कुछ दिन ही हो सकता था, इसलिए उन्होंने मछलियां पकड़कर खाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक दिन बीतते गए और पुन लिम उस विशाल समुद्र में अकेले भटकते रहे। आखिरकार 5 अप्रैल 1943 के दिन ब्राजील के मछुआरों की नजर पुन लिम पे पड़ी और तब जाकर वो इस समुद्र से बाहर निकल पाए। बाहर आने के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने समुद्र में कुल 133 दिन बिताए थे और उनका वजन लगभग 10 किलोग्राम घट गया था। आज भी पुन लिम के नाम समुद्र में सबसे ज्यादा दिन तक सरवाइव करने का विश्व रिकॉर्ड है। नंबर 6, क्रिस गॉस्की। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो एडवेंचर के लिए हैंड ग्लाइडिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन इस खतरनाक खेल में जान जाने का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। साल 2018 में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स हैंड ग्लाइडिंग करते हुए ग्लाइडर पे लटका हुआ नजर आ रहा था। दरअसल हुआ ये कि क्रिस गॉस्की नाम के इस शख्स ने जब हैंड ग्लाइडिंग करने का निर्णय लिया तो इंस्ट्रक्टर उनकी कमर पे रस्सी बांधना भूल गया और जैसे ही इंस्ट्रक्टर ने ग्लाइडिंग शुरू की तो क्रिस तुरंत ही हवा में लटक गया। वीडियो में साफ पता चल रहा था कि क्रिस अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लटका हुआ था। इंस्ट्रक्टर ने ग्लाइडर को तेजी से नीचे लाना शुरू किया, लेकिन फिर भी इसको नीचे आने में काफी समय लग रहा था। क्रिस पूरे 2 मिनट और 14 सेकंड तक लटका रहा और उसके बाद उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वो जमीन पे जा गिरा। हालांकि तब तक ग्लाइडर काफी नीचे आ चुका था, जिसकी वजह से क्रिस को सिर्फ 1-2 मामूली फ्रैक्चर आए और उनकी जान बच गई। वो वाकई बेहद खतरनाक एक्सीडेंट था और ये क्रिस का लक ही था कि वो इसमें जिंदा बच गए थे। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।